नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को 2 दिन के लिए पंजाब दौरे पर आ रहे। पहले दिन वो लुधियाना में उद्यमियों और व्यापारियों के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद दूसरे दिन वो उत्तराखंड और गोवा के तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना की घोषणा करेंगे और उनके इस दौरे की आधिकारिक जानकारी सांसद और आप प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान ने जारी की है। और वहीं मान अभी तक पंजाब में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किए जाने से नाराज चल रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की ओर से अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाए जाने के बाद केजरीवाल का ये पहला दौरा है और दौरे के दौरान चन्नी को लेकर आने वाली उनकी प्रतिक्रिया काफी अहम रहेगी। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल का रविवार को पंजाब आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसानों के भारत बंद और पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी का कैबिनेट विस्तार के चलते कई कारणों के चलते उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया था। और वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब राज्य के सहायक सचिव और लुधियाना के लोकसभा प्रभारी अमनदीप सिंह मोही ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल लुधियाना का दौरा करेंगे और इसमें कोई रैली नहीं हो रही है और वो सिर्फ प्रेस को संबोधित करेंगे और 2022 के चुनावों के लिए पंजाब के लोगों को गारंटी देंगे। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन का समर्थन करती रही और हाल ही में किसान पंचायत के दौरान पार्टी ने किसान संगठनों से चुनाव तक कोई राजनीतिक रैली नहीं करने का वादा किया था, जिस पर पार्टी अभी भी कायम है। और इस बीच वह सिर्फ पंजाब की जनता के लिए दूसरी गारंटी की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र देश भर के 350 जिलों में आपदा मित्र परियोजना को शुरू करने की योजना बना रहा है। इसमें किसी भी आपदा के दौरान तेजी से काम करने के लिए आम लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और शाह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे। और शाह ने कोरोना महामारी के दौरान एनडीएमए के सराहनीय कार्यों की भी प्रशंसा की है। और गृह मंत्री ने आपदा मित्र योजना के बारे में बताया कि इस योजना को एनडीएमए क्रियान्वयन कर रहा है और देश के 25 राज्यों के चुने गए 30 जिलों में प्रायोगिक क्रियान्वयन सफल हुआ है। और ये वो जिले हैं जहां बाढ़ का खतरा अधिक है और इसके तहत ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपदा के दौरान मुश्किल में फंसे लोगों को कैसे जल्दी मदद करनी है। और उन्हें कहा कि इस काम में लगे लोगों को बीमा कवर भी दिया जाएगा और इसके लिए 28 राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे। और अमित शाह ने कहा कि 130 करोड़ की आबादी और सीमित संसाधनों के बावजूद हम अन्य देशों की तुलना में कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से निपटे और कई देशों का महामारी से निपटने में पसीना छूट गया था। और उन्होंने कहा कि कोई तटस्थ एजेंसी विश्लेषण करे तो निष्कर्ष आएगा कि देश ने वैश्विक महामारी से निपटने और मृत्यु दर को कम करने की दिशा में बढ़िया काम किया है। कांग्रेस में शामिल हो चुके कन्हैया कुमार को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ कुछ कांग्रेसी नेता ही दबी जुबान में इसका विरोध भी कर रहे हैं तो बीजेपी भी हमलावर है और वहीं एक के बाद एक बीजेपी नेता कन्हैया कुमार और कांग्रेस पर बोल रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई गटर से निकलकर नाले में गिरता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ सहानुभूति ही जता सकता हूं। और वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को कन्हैया कुमार को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। और इससे पहले राहुल ने कन्हैया और जिग्नेश के साथ आईटीओ स्थित शहीद आजम पर भगत सिंह पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक कार्यक्रम में शिरकत भी की। और इसके बाद तीनों एक साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और कन्हैया ने राहुल को 3 महापुरुषों महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और भगत सिंह से जुड़ा चित्र सौंपा, जबकि जिग्नेश ने उन्हें संविधान की प्रति भेंट की और बाद में महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष
पवन बंसल ने कन्हैया और मेवानी को कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और सदस्यता लेने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस को इसलिए चुनने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि सत्ता पर काबिज हुए कुछ लोग और सोच हमारे चिंतन, संस्कृति और मूल्य को क्षतिग्रस्त कर देश का वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हैं। और कन्हैया ने कहा कि देश 1947 के पहले वाली स्थिति में पहुंच गया, इसलिए देश के लोगों को एकजुट करना होगा। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब जाकर धीमा होता दिखने लगा था कि अब वायरल और डेंगू की रफ्तार ने एक बार फिर चिंता में डाल दिया है और इन बीमारियों के कारण हो रही मौतों का सिलसिला रुका नहीं है और डेंगू के गंभीर संक्रमण में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं। ऐसे में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बेहद सक्रिय हो जाता है, जो रोगों से लड़ने के बजाय शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इसे साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं और डेंगू कई बार किडनी को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। और वहीं मेरठ में डेंगू के 33 नए मामले मिले और इसके बाद यहां कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 158 हो गया। मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन ने बताया कि 70 मरीज अस्पताल में भर्ती है और 88 होम आइसोलेशन में और डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं आपको बता दें कि 16 नए मरीज मिलने से अब तक डेंगू संक्रमितों की कुल संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है और ये संख्या पिछले 6 साल में इंदौर में सबसे ज़्यादा है। और वहीं सोमवार को मिले डेंगू के 16 मरीजों में 10 पुरुष और 6 महिलाएं हैं और अब तक मिले 400 मरीजों में 227 पुरुष और 174 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्तमान में शहर में डेंगू के 24 एक्टिव केस हैं और शहर के अस्पताल में डेंगू के उपचार के लिए 13 मरीज भर्ती हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में नई बीमारियां और महामारी सामने आ रही हैं, जो मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। और उन्होंने कहा कि नए कीट और नई बीमारियों से फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तय थी और मंत्री परिषद की बैठक के बाद देर रात अमरिंदर की शाह से मुलाकात होने की बात कही जा रही थी। और जानकारी के मुताबिक कैप्टन का दिल्ली दौरा दरअसल उनके भावी फैसले पर मुहर लगाने की पटकथा तैयार करने के लिए ही था और इसी कड़ी में कैप्टन को पहले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और बाद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी और शाह से मुलाकात देर रात होनी थी। और इस बीच अचानक पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे से आए भूचाल के कारण तय पटकथा में बदलाव करना पड़ा और मुख्यमंत्री पद से अपमानजनक तरीके से हटाए जाने से कैप्टन आहत थे और उनकी मंशा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की थी। और इस्तीफे के बाद कैप्टन ने सिद्धू के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका पर तीखा हमला बोला था और उन्होंने किसी भी कीमत पर सिद्धू को चुनाव न जीतने की घोषणा भी की थी और उनकी एकमात्र योजना पंजाब की सत्ता से कांग्रेस की विदाई थी। और वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन लगातार बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में है। यूपी से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की संरचना तैयार कर ली गई है और योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है और अब बीजेपी तय कर चुकी है कि एक दिन भी आराम किए बिना पूरी ताकत से मिशन 2022 में जुट जाएंगे। और संगठन ने तय किया है कि 2 चरणों में प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जाएगा। 100 दिन के 100 काम नाम के चुनाव पूर्व अभियान की रूपरेखा बना ली गई है और अंतिम स्वीकृति के लिए योजना केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। अब बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के लिए कमर कस लिया। संगठन की कमान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संभाले हैं, तो चुनावी रणनीति के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया और उनके साथ सह प्रभारी के रूप में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रबंधन संभाल रहे।
और बाकी 6 सह प्रभारियों को क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी बनाया गया। पिछले दिनों ये सभी दिग्गज कई दौर की बैठक करने के बाद चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं।